देवर जी अब मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भाई आ गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन देवर तो दूसरी बार भी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आमना है, मेरी उम्र 25 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहते थे। मेरे सास ससुर, मेरा एक देवर और मेरा शौहर। मेरे शौहर का नाम अफजल है। मेरे शौहर अफजल इस्लामाबाद में जॉब करते हैं और वो 2-3 बार ही चक्कर लगाते हैं। मेरे देवर का नाम शाहिद है। मेरा देवर शाहिद बहुत खूबसूरत था। मैं अपने देवर शाहिद से बहुत लगाव रखती थी, लेकिन इसके साथ कभी गलत फील नहीं किया और न ही मैंने इस बारे में सोचा था। लेकिन मैंने जब ब्याह कर अपने ससुराल आई तो शादी के 6 माह बाद मेरे शौहर की इस्लामाबाद में जॉब लग गई। हमारी रिहाइश मुल्तान की है। मेरे शौहर इस्लामाबाद में चले गए। मुझे शौहर के जाने के बाद जो तनख्वाह मिलती वो इसमें मैं किसी को नहीं बता सकती थी। मैं अपने शौहर को बहुत मोहब्बत करती थी क्योंकि मेरा शौहर इतना खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकती थी। मैं दिन रात अपने शौहर के साथ मोहब्बत में रहती। इसके साथ लेकिन अचानक से मेरे शौहर की नौकरी का पता चला तो मेरे ऊपर तो क़यामत गुजरी थी। अब मेरे शौहर ने मुझे खुदाफिज कहा और अपना सामान पैक करके इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। लेकिन मैं कुछ दिन से देख रही थी कि मेरा देवर शायद बहुत खुश था। मेरे देवर शायद की उम्र 17 साल है और वो 2nd ईयर में पढ़ता है। मेरा देवर शायद बहुत तेज लड़का था और पढ़ाई में बहुत ज़हीन था। मैं जब ब्याह कर अपने ससुराल में गई थी तो मेरी पहली मुलाकात भी मेरे देवर शायर से हुई थी। इस दिन इसने बोल दिया कि भाभी मेरा भी ख्याल रखना क्योंकि आपकी खूबसूरती तो इंतहा की है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे सब कुछ सीख जाऊँ और आप मेरे सर पर भी शफकत का हाथ रखना। मैं इसकी बात समझ नहीं सकी कि मेरा देवर अपने माँ बाप के होते हुए भी क्यों मेरे से अपने सर पर शफकत का हाथ रखवाना चाह रहा है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरा देवर क्यों ये सब कुछ चाहता है। एक दिन मैं घर में मौजूद थी। इस दिन मेरे सास ससुर किसी काम से गए हुए थे तो मैंने अपने देवर के कमरे का चक्कर लगाया। जब मैं देवर के कमरे में गई तो मेरा देवर शायद अपने कमरे में ही मौजूद था। इस दिन इतवार का दिन था, इसे कॉलेज से छुट्टी थी। तो मैं जब दरवाजे के सामने गई तो मैंने अपने देवर का वो रुख देखा कि मैं वहां पर ही खड़ी हो गई और देखने लगी क्योंकि मेरा देवर शायद मेरी तस्वीर सामने रखे हुए, इसके पास कंप्यूटर मौजूद था और इस पर फिल्म वगैरह दिखता था। मेरी फोटो इसके कंप्यूटर में सेव थी तो मेरे देवर ने कंप्यूटर को खोला हुआ था। इसके आगे मेरी तस्वीर ओपन थी और मेरे देवर मेरी तस्वीर को देखकर ही अपने साथ लगा हुआ था। और खुद को ये मंजर देख के मुझे अपने शौहर की याद आ गई क्योंकि मैंने खूबसूरत मंजर अपनी आंखों से देखा था और अपने दिल में संभाल लिया था। क्योंकि मैं देवर को देखती इसके ऊपर फिदा हो गई थी। मेरा देवर इतना खूबसूरत था कि मेरे शौहर से भी 2 हाथ आगे था। लेकिन मेरे शौहर भी बहुत खूबसूरत थे। अब मेरे शौहर तो मेरे से दूर थे तो मैं अपने शौहर की क्या बात करती। मैं तो इससे मिल नहीं सकती थी और ना मैं अपने शौहर को भूल ही चुकी थी। अब मैं देवर की याद में पागल थी और दिन रात इसी के ख्यालात देखने लगी थी क्योंकि मैंने अपने देवर शाही का वो सामान देख लिया था और इसको देखने के बाद अब मैं तो दंग रह गई थी और दिन रात इसी के ख्वाब देखने लग गई थी कि काश मेरे शौहर का भी जैसा होता और मेरे देवर जैसा होता ताकि मैं भी अपने शौहर से जिंदगी का। लेकिन मेरा ख्वाब ख्वाब ही रहा। मेरे देवर मेरे शौहर से 2 हाथ आगे निकल चुका था। हालांकि मेरे देवर 17 साल का था और मेरे शौहर की उम्र 28 साल थी और मेरे शौहर अफजल मेरे देवर से 5-6 साल बड़ा था। फिर मैं भी इसका सामान छोटा था जो मुझे पसंद नहीं था और मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब सोचने लगी कि अपने देवर शायद के साथ ही जो मैं अपने शौहर को देती क्योंकि मेरा गुजारा नहीं हो रहा था और मेरे शौहर को इस्लामाबाद 3 माह हो गए थे और मैं अपने शौहर के पीछे काफ़ी उदास हो गई थी। तो मैंने अब सोचा कि अब यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और अपने देवर को भी राज़ी करना होगा ताकि वो भी मुझे खुश करे। घर में रोने लगी क्योंकि मेरे देवर शायद मेरी बहुत खिदमत करता था। मैं जब भी घर में मौजूद होती मुझे आइसक्रीम वगैरह ला कर देता। मेरे लिए अक्सर जेब में चॉकलेट रखता। मुझे नहीं पता था कि ये सब क्यों करता है, मेरा इतना बहुत ख्याल क्यों करता है। लेकिन जब इस दिन मैं कमरे में वो मंजर देखा कि मेरा देवर मेरी तस्वीर सामने रखकर काम डाल रहा है तो तब मुझे समझ आ गई कि मेरा देवर मुझे क्यों तवज्जो देता है और क्यों मेरे साथ अटैच रहता है। अब मैंने भी सोच लिया कि अपने देवर को मायूस नहीं करूंगी ताकि वो ये खुश हो जाए और ये ना सोचे कितनी खूबसूरत भाभी पास होते ही मेरा काम ना आ सकी। मैं इसी दिन राजी हो गई क्योंकि मेरे सास ससुर घर नहीं थे तो मेरा देवर शायद और मेरे घर मेरे शौहर इस्लामाबाद थे। मैंने वो मंजर देखती अपने देवर शायद को बोली कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश को लेकिन ये काम दोबारा कभी मत करना, इसको मेरे काम आने दो। मैं तो अपने देवर शायद को देना शुरू किया और कबड्डी खेलना शुरू कर दी। मेरा देवर शायद भी मेरे से राजी हो गया और वो मेरा बहुत ख्याल करने लगा। मेरे पर जान फिदा करता और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती फटाफट ला देता। मैं तो घर पहुंच गई थी। अब तो मेरी गर्मी लग गई थी और मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं अपने देवर को बोल देती हूँ
नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नहीं होगा।